बड़ी प्यार से पूछ रहा हूँ मैंने कि यार गाड़ी को नंबर बता रहा हूँ। देखो अब मैंने घातांक कर ली, ठीक है। अब सुनो केवल, तो घातांक का मतलब क्या है? किसी को तुम करता है कि तुम्हें पता है 2 गुणा 2 क्या करते हो 4 होता है, और 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो ये तुमने 2 गुणा 2 2 बार लिखी थी, तो हम कहते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 और 1 कर दोगे कितनी आएगी 2। तो कुल मिला के ये कभी भी x x x तुम करते चले जा रहे हो। मान लो x गुणा x गुणा x गुणा x कितनी n बार, n तक गए हो, तो हम बार बार ना लिख के पावर में लिख देते हैं। कितना हो गया x पावर n। इसका मतलब है कि x x से गुणा में n बार तक करना है। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करना है, तो 8 आ जाएगा तुम्हारा। तुम डायरेक्टली लिख देते हैं कितनी भी संख्या हो तो उसका गुणा उतनी बार ही करना है, ठीक है। जैसे 2 की बार 10 लिखी, इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 बार करना है तुम्हें। आगे दिमाग में कि जितनी मतलब जितनी बार लिखा गया, या आप बोल सकते हैं x की पावर जो भी है या संख्या की पावर जो भी है, तो उस संख्या को उतनी बार ही गुणा करना है तुम्हें केवल, ठीक है। इतना बात आ जाए हमें। देखो दूसरा बनता है a पावर m a पावर n और a पावर p, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 दी तुमने, 2 का कितना होता है 4, और 2 की पावर 3 और 8 चौक 32, 32 8 चौक 32, और 32 को लिखोगे कितना होता है 2 की पावर 5। तो देखोगे कि दोनों घातें जुड़ गई, ये देख रहा है। तो ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम हो, बेस होता है नीचे वाला, कभी अगर पावर लिखी हो पी पावर क्यू, ये होता है बेस मतलब आधार, ये तुम्हारी घात हो गई, ठीक है। इसे पावर बोल सकता हूँ मैं, और ये तुम्हारा बेस होता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो क्या करना है कि अगर बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक ही पावर डाट कर देंगे m n p। अब कितनी पावर हो सब जुड़ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इसी पर बोल सकते हैं भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे बोल सकते हैं यही होता 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ये 8 होता, ये 4 होता, भाग करते कितना आता 2, और 2 कितनी है 1 है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे बेस सेम था तो 3 में से 2 घटा दिया, 1 पावर चाहिए। तो इसे कह रहे हैं कि अगर कभी भी भाग में दिया हो तो बेस सेम हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। पावर सेम हो तो वो आ जाएगा, या पावर सेम हो तो क्या होगा, उसको एक साथ लिख सकते हैं। इतना ही नहीं आ गया इसी का कि अगर मान लो बेस सेम ना हो पावर सेम हो, पावर सेम है, जैसे मान लिया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 का 2 कितना होगा 4, और 3 की पावर 9 गुणा करोगे 36, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। तुम देख रहे हो कि पावर सेम थी तो पावर सेम आई है, लेकिन संख्याओं गुणा हो गया, गुणा हो गया, ये गुणा में है, तो ये 3 दूनी 6 गुणा हो गया केवल। तो कभी भी अगर बेस से अलग अलग हो पावर सेम हो तो कुछ नहीं करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, गुणा में रहता है। चाहोगे तो अब इसको एक साथ लिख सकते थे 2 गुणा 3, ये गुणा में तुम्हारा पावर 2 हो जाएगा, तो डट बोल दें 6 का स्क्वायर, यही आ जाए तुम्हारा। ऐसे भाग में होता है कि भाग में दिया हो x पावर n और y पावर n, तो कुल मिला के ये कि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम उसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो इसको चाहोगे तो x y पावर n एक साथ इकट्ठा लिख सकते हो, एक साथ मर्ज करके। इतना आया। इसके बाद तुम्हारा मैंने कहा a पावर x और b पे पावर x, अगर कभी भी पावर बराबर है, पावर दी एक्स एक्स और मैंने बराबर का साइन लगा जाए तो कौन सी कंडीशन में ये बराबर हो सकते हैं, तो एक्स तो बराबर है, तो अब ये एक्स बराबर है, अब ये मैंने बराबर का साइन लगाया, मैं कहूँ ये दोनों मान बराबर है, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में ए और बी का भी मान बराबर होना चाहिए, तो ये हो सकता है जो बराबर लिखा है मैंने। आगे नहीं जा, और यहीं में अगर मैं बेस अलग कर दूं, मैं नहीं पावर अलग कर दूं, बी बी
है और y है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर मैंने गलती कर दी है, a और y। अब तुम्हें दिख रहा है कि बेस सेम है और मैंने बराबर का साइन लगाया है, इसका मतलब है दोनों मान बराबर होंगे। और x a बराबर है, इसका मतलब क्या है x y बराबर होने चाहिए, तभी तुम्हारा बराबर होगा, नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x और y बराबर होंगे तुम्हारे। अब ये कहाँ पे काम में आएंगे, जैसे कि मैं कहीं बोल दिया कि 5 की पावर x है और यह तुम्हारा 125 लिखा हुआ है, तो ये 5 की पावर x बराबर ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। बेस सेम है और बराबर है, इसका मतलब यही बराबर होगा, तो x हमारा कितना आएगा 3, तो उस कंडीशन में काम आएगा ये। आगे नहीं आया इतना। अब बताओ घातांक में इतना आया कि नहीं आया, ये केवल घातांक भी, घात के बारे में, करड़ी के बारे में अभी नहीं बताया, इतना ही नहीं आया, इतना लिख लो कि उधर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, तुम्हारे पास बार बार आएगी कि हमने ए ली, ठीक है, और हमने a पावर -x ली, ठीक है, x ली, या फिर -x थी, नहीं माइनस नहीं, संख्या निगेटिव ली हमने, ये ली हमने, और इस पावर x है। तो मैं बताया था कि माइनस का माइनस से गुणा करो प्लस हो जाता है, ठीक है, और माइनस 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 3 बार जाए तो माइनस ही रहेगा तुम्हारा। घुमा के अगर पावर सम हो तो तुम्हारा प्लस हो जाता है, माइनस पे सम हो तो माइनस ही रहता है। तो यहाँ दो कंडीशन है कि x के मान तेरे सम हो सकता है, x के मान भी सम हो सकता है। अगर विषम है, सम है तेरा मान, तो इसका मान कितना आ जाएगा तुम्हारा a पावर x रह जाएगा, क्यों माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यार मेरे प्लस किसी संख्या के प्लस लगा लगा मत लगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन माइनस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और विषम है तो भाई माइनस इतना ही आएगा, ये तो कंडीशन बनती है हमारे। ये लिख लो उसमें, बस घातांक रेडी, उसमें घातांक में केवल घातांक में जो इसमें करड़ी में केवल तुम्हारा क्या आएगा, उसमें आएगी तुम्हारी केवल पावर आएगी 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे, ठीक है। करड़ी करड़ी, ठीक है, ले लीजिए। अब मैं तो बताया था कि कल ही बताया था मैंने कि रूट 2 हो, इसका मतलब क्या है 2 पावर 1/2, इसका पावर का ये रूट तुम्हारा, इसका मान 1/2 होता है रूट में, ठीक है। अब हो सकता है भाई कि ये ना हो कि क्यूब रूट हो तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, रूट 5 हो 4 हो तो तुम्हारा 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, ये पावर में जाएगा तुम्हारा, आएगा आएगा, तुम टेंशन ले लो। इस रूट का मतलब होता है पावर, ठीक है। अब भाई क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट क्यूब, भाई जी मैं कहूँ कि 4 कितने का स्क्वायर है 2 का, और मैंने क्यूब रूट लगाया कि 8 कितने का क्यूब है 2 का, तो इसका मतलब पेयर कितने बनाए तुमने इसमें, जब इसको बाहर निकाला तो पेयर कितने बनाया 3 का। जो आपने लगाओ जी 3 गुणा में जाके, नहीं गुणा में नहीं है, इसका मतलब है कि इसका पेयर तुम बनाओगे ना 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का पेयर बनेगा इसका, पेयर कितने का बनेगा ये होता है ये जो 3 आपने अंदर लिखे हैं जी, हम बाहर भी लिख सकते हैं ये 3 भाई अंदर नहीं, ये इसका मतलब इतना है कि जो अंदर संख्या है उसका पेयर कितने का बनेगा। यहाँ नहीं लिखा है मैंने कुछ भी, इसका मतलब यहाँ 2 है और 2 संख्या का पेयर बनाना है, यहाँ पे 3 लिखा है मतलब इसका 3 का पेयर बनाना है, तो 8 है, 8 का पेयर बनाओगे 3 का पेयर बनाओगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, 3 बार आ गया तुम्हारा, तो उसके बाद 2 आ गया। अगर यहीं मैं 16 लिख दूँ और क्यूब रूट 4 कर दूँ, अब 4 आ गया, इसका मतलब क्या है पेयर 4 का बनाओगे। अब इसका बनाओगे 4 का तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आएगा, तो अब तुमने ये 4 का बना तो कितना पेयर बनाओगे 4 का, तो 4 के बाहर निकालो कितना पेयर कितना आएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 तो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर 2 से बड़ी संख्या है 3 4 5 6
तो यार लिखना पड़ेगा। तो इससे पता जाएगा कि अंदर संख्या है उसका पेयर कितने का बनाना है तुम्हें, वो आएगा। अब मैं लिया रूट e पे पावर n ली मैंने। अब n की कुछ ही हो सकता है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ आप देखिएगा, ये n ली। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता कि n का मान कितना होगा, और इतना पता है जो भी होगा वो 1/n में जाएगा तुम्हारा, हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही तुम्हारा, अब यहाँ दो संख्या हो e भी m लिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये पावर दोनों पे जाएगी। और मैं अभी बताया था कि पावर अलग अलग हों और सेम हो, बेस अलग अलग हों, तो एक उसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो भाई उसको अलग अलग भी कर सकते हैं जब भी आएगा। अभी बताया था कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अपने कैलकुलस हिसाब से अलग करना है और इकट्ठा करना है, ये देखना पड़ेगा हमें इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी, इसको ऐसे भी। ठीक है, और यहीं पे तुम्हारा निकाल देता हूँ, अगला तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारा ये पावर n ली मैंने a/b, तो इसका मतलब क्या है a/b पे पावर 1/n, और इसको अपने हिसाब से चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, और तो साथ में लिख सकते हो। अभी रहता आगे नहीं आ गया था, अब एक और इसमें के रूट n पे पावर m, ये है तुम्हारा। अब तो पता है कि ये a पे पावर m है, तो ये तो a पावर m आएगी तुम्हारी, और ये तुम्हारी भाग में जाएगी, एक बट्टे में जा रही है, तो 1/n करोगे n करोगे तो ये कहाँ पे आएगी, कौन आएगी, ये ऐसे आएगी तुम्हारी। कुल मान के जो रूट में थी वो तो नीचे चली गई, और जो पावर थी वो ऊपर रहेगी तुम्हारी। हाँ जी, तो नीचे आ गया तुम्हारा, और जो पावर थी वो ऊपर वो चला गया। भाई ये तो तुम्हारी गुणा में थी पावर, और ये तुम्हारी जो रूट में थी ये, तो ये नीचे आनी थी, ये अपों में जा रही है गुट्टे, तो इसी अब तुमने m गुणा n बनवाई n लिख दिया, तो गुणा करो तो m/n ही तो आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा तुम्हारा। इतना आ गया ना, आए तो पूछ ली पर कि ये चीज़ नहीं आई। ये ऐसे नहीं आवा, a की पावर m और कोष्टक 1/n। भाई वो कर सकते हो, बात तो वही है भाई, मैंने कल भी से बताया था। तो अगर तुम ऐसे कहना चाहते हो a और 1/n ऐसे, तो भाई इसका मतलब मैंने बताया था कल गुणा है, तो गुणा करोगे तो लौट के ही आएगा। अब संख्या ऐसे लिख के देते, तो ये तो मैं कल बताया था कि कोष्टक मतलब मैंने बताया था कि a की पावर m और n, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये संख्या बड़ी होगी हमारी, बराबर भी हो सकती है, लेकिन नहीं अगर बड़ी बड़ी हो तुम्हारी, लेकिन ना बताया कि इसका मतलब गुणा है, ये तुम्हारा पावर जाएगी, और इसका मतलब तुम्हारा ये चांस नहीं है बराबर हो, तो ये तुम्हारा गुणा में जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते बराबर ही होगी, चांस है बराबर हो, बड़ी हुई जब मतलब हाँ बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, नहीं छोटी नहीं हो सकती, बराबर आ सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती इससे। ठीक है, बाद में एक ही कर दूँ बराबर आ जाएगी, तो बड़ी हो सकती है इधर वाली, बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती है, क्यों होता है, नो डिफरेंस है इसमें, तो डिफरेंस है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया इससे। ठीक है, इतना ही आ गया। अब है अभी है कि रूट a गुणा रूट a कितना हो जाएगा, गुणा a आएगा, क्यों आएगा कि इसका पावर 1/2 ठीक है और इसकी 1/2, भाई जोड़ हो गए 1/2 तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 1 आ गया तो अच्छा। तो भाई कभी भी रूट और रूट गुणा करोगे तो हमेशा 1 आ जाता है। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने कल भी बताया था कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है, और स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, वहाँ में कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, कि दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर कोई यहीं से आता है। ठीक है, और अगला इसमें तुम्हारा भाई ये कहना तो आसान है, मैं ऐसा लिखा भी था यही कि गुणा a रूट में गुणा b, तो अलग अलग है तो रूट में इकट्ठा भी ले सकते हैं, बताया था मैंने भी। ठीक है, क्योंकि अभी कहीं में मान लो जैसे कि कहीं रूट में 2 आया, कहीं रूट में 18 आया, तो चाहोगे तो इकट्ठा कर सकते हैं, 36 और 6 बार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रूट पावर सेम है तो इकट्ठा कर ले सकते हो, अभी तक पीछे, तो अब ये लिख सकते हो, इतना हो रहा है।
है। ओके पहला क्वेश्चन तुम्हारा, पेज नंबर पहला क्वेश्चन है 7 4 बट्टे 5, इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी तुम्हें करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यार, पहले पेज ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी तुमको करने हैं, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे 3 है, ये 5 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व क्या करना है कि कभी पावर अपोन में आए तो कोशिश करो क्या वो कट सकती है, अपोन में आए वो। यहाँ 3 दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि 8 3 2 का क्यू है और ये तुम्हारा 5 का क्यू है, तो क्यू क्यू लिख देता हूँ, ये 2 का क्यू, ये तुम्हारा 5 का क्यू, पावर ये गया। और इसको इकट्ठे ले सकते हो, 2 बट्टे 5 पावर 3 गुणा माइनस के 4 बट्टे 3, क्या गया, इससे कट जाएगा तुम्हारा। अब भाई तुम्हारा ये बचा, तुम्हारा 2 की पावर ये बचा माइनस का 4 बचा। अब तुम्हें अगर ध्यान हो, तुम्हें कल एक चीज़ तुम्हें बताई थी कि अगर x से पावर -1 है, इसका मतलब है कि ये संख्या अपोन से आई है, रिवर्स में जाती है, ठीक है। तो ये -4 है, तो इसको पॉजिटिव करोगे तो रिवर्स करोगे, रिवर्स करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टे 2 पावर 4, और 2 5 की बात 4 कितनी होती है, जल्दी 125 को करेंगे, तेरा पड़ोसी आंसर तक आने निकल जाएगा वो, आया कि नहीं आया भाई। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 6 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, आंसर आ गया तुम्हें बस। अब यहाँ ध्यान ये रखना यहाँ पे कि कभी अपोन में जो आ रहा है उसको काट दो, और कट रहा है तो कैसे करना है। अब देख लो ये 3 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी किसी का क्यों बनेगा ही बनेगा, नहीं कहेगा तो ऑप्शन में वैसा ही देगा तुम्हें, चांस है कटे तुम्हारा। और बता दो भाई जी आएंगे क्वेश्चन, मैंने शायद सारे ऐसे लिखे हैं कट जाए तुम्हारे, ठीक है। नहीं कटेगा तो ऑप्शन में से क्वेश्चन है, तुम्हारी किताब कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। 3 तो है, तो है, तो इसमें भाई 8 3 का क्यू 2 का क्यू होता है, मैंने क्यू और स्क्वायर याद करने के लिए बोला था। 2 का क्यू कितना होता है 8, 5 का क्यू 25। अब मैं किसी संख्या को 2 की पावर 3 लिखूं या 8 लिखूं, कुछ फर्क है नहीं है भाई। संख्या देख याद किस लिए कराए थे, इसलिए कराए थे कि संख्या मुझे 125 देखते ही ध्यान आ गया कि 5 का क्यू है, क्या भाई, क्योंकि ये तुम्हारा अरे नंबर देख के पता चलता है। किस आठ से होती है क्या, गली में किसके पावर 4 है हाँ जहाँ पे 5 पे पावर 4 है, हाँ तो पहले दो पावर ले लेंगे 25,000, फिर 2 पावर और ले लेंगे हो गया भाई। और बांट देंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है भाई 5 4 पावर 5 आ गई तो 5 4 गुणा करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब तुम 5 की पावर 2 लो पहले, फिर 25 पावर 2 लो, कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ओ भाई कैलकुलेशन करके तुम्हें खुद इतना हो जाएगा कि इतना तो 5 की पावर 4 आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो कि 425 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 3 पावर x+3 गुणा 9 की पावर 2x - 5 बराबर 3 पावर 3x + 7। तो पूछ रहा है फाइंड x का मान निकालना है आपको। सुनो अब x का मान निकालना है। अब इसको सारा देखा तो एक को दिया है 3 दिया है। अब बेस तो अगर तुम्हारा 3 है, पावर से दिया, तो क्या तुम इधर भी दोनों तरफ बेस बराबर कर सकते हो, तो बेस बराबर होगा तो तुम गुणा में बेस बराबर होगा तो पावर को इक्वल रख सकते हो, बेस बराबर हो तो तुम देख सकते हो। तो यहाँ तो 3 सही है, लेकिन ये तुम्हारा 9 3 का स्क्वायर है, तो इस तरह देखोगे ये तुम्हारा 3 का स्क्वायर है, तो 3 गुणा पावर 2 बराबर 3 पावर 3x + 7। अब भी बराबर है। और यहाँ पे देखोगे गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो 3 पावर x + 3 और यहाँ जोड़ोगे तो 4x - 10 बराबर ये हो जाएगा। अब मतलब अगर बेस बराबर है तो घात भी बराबर होंगी तुम्हारी, तो इसको बराबर रखोगे 4 1 5 5x
3 घटाओ इसमें से, माइनस का 7 बराबर एक्स, 3x था भाई, 3x प्लस 7 ये हुआ। अब 3 को इधर लेके आओगे, ये 3 है तुम्हारा, तो इसमें घटाओगे कितना हो जाएगा 2x, और 7 नेगेटिव उससे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आएगा 14, तो x का मान कितना है तुम्हारा वो थोड़ी 7। भाई तो ध्यान दे वो देखो ऊपर एक बार और बताइए पावर यहाँ पे कौन सा ये तुमने यहाँ घाते जोड़ी है सही है हरे लाइन में नीचे आएगी ये? सही में भाई यहाँ पे तो बताए बेस सेम हो तो गुणा घटा दी जाती वो है, तो सही है सेम है तो यार x और इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था इसका 2x का, तो भी है ना, गुणा करो तुमने यहाँ पे हाँ गुणा कर दिया यहाँ पे, घाता गुणा कर दो है हाँ यहाँ गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 5 10 कर दिया। अब x और 4x 5x, 5x और ये 3 घटाओगे समझिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है 7 बचा, ये इस ऊपर ये इस तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये इधर लेके आओगे पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन आगे जाओ। मैं कह रहा था कि तू मोनिका और दे मिल जाए तुमको सुनता बोल रहा तू दे मिल जाए तुमको सुनता ऐसा पता तुम पिता पे घर पे बैठी ऑनलाइन क्लास चलेगी भाई फाइनल एक्स, अब भाई देखो ना देखोगे 2 की पावर 4 इसी तरह, ये क्या होता है 2 की स्क्वायर, यहाँ पावर क्या करनी है ये बता पहले हम क्या दें भाई देखो यहाँ सेम करना है, बेस सेम करना है, तो 2 को 4 बना सकते हो, 4 को 2 बना सकते हो, क्या आसान है तुम्हारे लिए, किसको करना है 4 को 2 बना सकते हो, 2 को 4 बना सकते हो, आसान क्या है तुम्हारे लिए बनाना, 4 बना देता 4 को 2 भाई 4 का 2 करना आसान है कि 4 2 का स्क्वायर है कि नहीं, तो 2 की पावर 2 गुणा x है, तो गुणा में जाएगा, गुणा में ही तुम्हारा, अब बेस सेम है तो पावर सेम होगी तुम्हारी, तो 4x माइनस 1 बराबर 2x, और ये इधर माइनस करोगे, ये माइनस इधर ले जाओगे तो घटाओगे इसमें से कितना आएगा 2x बराबर कितना 1 आया, तो x आप कितना आएगा 1/2, 16 क्यों कह रहे हो 16 आ गए मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो बता ही नहीं रहे एक और एक अरे यार सही बता दे मैं बताऊंगा बोलोगे 3 देखो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है शांत, अगला क्वेश्चन 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32, 7 पावर तो पूछ रहा है फाइंड x, x कहाँ पूछा तुमसे, और x से ऑप्शन दूँ तुम्हें, अगर तुम्हें मैं 16/9 20/11 और 25/13 और 2, और हमारे सर ने एक कलाकार ये सिखाई थी कि कभी ऑप्शन मैच ना करे तो एक और ऑप्शन बना दो नंगा प्लीज, ठीक है, तो 4 ही ऑप्शन दिए मैंने अभी, देखो देखो तो इसको सॉल्व करोगे, मैं कहता पहले बेस को सेम करो, तो 8 2 की पावर 3 होता है, 32 2 की पावर 5 होता है, 2 बेस से हो जाएगा, तो यहाँ करोगे 2 की पावर 3 पावर ये हो गया तुम्हारा, यहाँ करोगे 1/2 2 की पावर 5 7 माइनस ये हो गया तुम्हारा, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 की पावर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 20/11 सही है ये जाएगा तुम्हारा, और इधर 15, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये टोटल सब नेगेटिव में जाएगा, हो जाएगा, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है तो पावर सेम होगी तुम्हारी, तो 9x माइनस का 15 बराबर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 20 प्लस का 20x, और इसका इसमें करोगे तो माइनस का 35, इसका इसमें क्या है तो पॉजिटिव हो गया तुम्हारा। अब करना क्या है, इसको देखो ये संख्या बड़ी है छोटी है, इसको इधर ले जाओगे तो कितना आएगा 11x, और ये इधर लेके आओगे तो माइनस का 35 प्लस का हो जाएगा, प्लस के में से 15 घटाओगे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x आपका कितना आएगा 20/11, ये आंसर बस हो गया। हाँ भाई इसमें माइनस का इसका अंदर मल्टीप्लाई ये भाई ये इधर लेके जाओगे तो इक्वल से मैं कहा था, इक्वल का अगर पोजीशन चेंज करते हो इधर का तो लेके आते हो तो साइन बदल जाते हैं, ये नेगेटिव था नेगेटिव का इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो,
प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 35 और माइनस का 15, तो प्लस का 20 होता। अब माइनस प्लस का 35 माइनस का 15 घटाओ कितना आएगा, 20 होगा। और भाई इसके सिवा आगे तो आपको कुछ करना, ठीक है, आगे तब मैं दिए होंगे वो।